जय हिंद साथियों, आदाब। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है फौजदार इंटर कॉलेज के समीप, उसके सामने जो है जो नाले की खुदाई हुई थी नगर पंचायत के द्वारा, उसी को लेकर यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल शाम को जो है नगर पंचायत टीम के द्वारा जो है नाला खुदवाया गया था। यहाँ पर जो है जैसा कि देख सकते हैं राजकुमार पटवा जी मौके पर मौजूद है। नाली के बाद अगर वो जमीन एक्वायर कर रहे थे तो वो जाते कानूनगो से मिलते, लेखपाल से मिलते, नक्शा लेते और फीता लगवाते कितना नाला है, कितनी नाली है, कितनी हमारी सड़क है। इसके बावजूद आपको तोड़वाते और संभवतः पहले तो आपको नोटिस देना चाहिए था। सारे दुकानदारों को इनको नोटिस देना चाहिए था या इंटर कॉलेज के प्रबंधक को नोटिस देना चाहिए था। कानूनी प्रक्रिया का किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया गया। क्या नोटिस नहीं दिया गया सर? किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं, केवल जो है व्यापारियों को हरिश करने के लिए सारी व्यवस्था और केवल धन उगाही का जो है अपना पूरा मैटर है। चाहे जैसे चाहे जहाँ पे जाए, अभी जैसे इन्होंने कहा ले आउट 2013 से, मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ा जो वो हुआ है कृपा शंकर नगर का हुआ है, उसका लेआउट किसके पास है? वहाँ पे तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा? ये भी तो एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। तो जो ये नाला खोदा गया है, आप लोग इसके विरोध में हैं? एकदम विरोध में। नाला ही नहीं, इनके प्रत्येक उस कार्य का मैं विरोध करूंगा जो अनैतिक होगा, असंवैधानिक होगा। नाला ही बात नहीं है। उनका कहना है कि लेआउट प्लान, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लेआउट प्लान के लिए आपने क्या रखा है? मेरी एक हिस्सा की जमीन है, मैंने 2 लोगों को बेच दिया, तो क्या वो प्लाटर हो जाऊंगा मैं? आप बताइए हाफिज नियामत भाई, आप भी वकील हैं, LLM किए हुए हैं। मेरी एक हिस्सा की जमीन है, मैंने 2 लोगों को बेच दिया 20 से रास्ता निकाल के, क्या मैं प्लाटर हो जाऊंगा? प्लाटर का एक एरिया निर्धारित होगा, इतने एरिया से ज्यादा जब मैं प्लाटिंग करूंगा तब वो जाके लेआउट प्लान में आएगा। और कृपा शंकर नगर जो इन्होंने बसाया, इन्होंने तो सबसे बड़ा राजस्व चोरी किया। 30 बाई 50 का प्लाट है, इन्होंने 30 बाई 10 लिखा, 40 फीट इन्होंने वैसे ही उसको दे दिया। तो राजस्व की सबसे बड़ी चोरी इन्होंने किया है। वो लेआउट प्लान कहाँ है? वो तो तालाब और भीटे पे पूरी जमीनें बनाई गई है। जांच होगी तो सारी चीजों की जांच होगी। ऐसा नहीं है कि इनकी हिटलरशाही और तानाशाही चलती रहेगी और कोई ये किस दौर की आप बात कर रहे हैं? किस दौर में ये प्लाटिंग हुई थी जो आप बात कर रहे हैं? कृपा शंकर नगर की 2015-16 की बात है हमारे ख्याल से, ज्यादा से ज्यादा 2015-16 की बात है ये। 16 की बात है। तो ये जो और बहुत से जमीन तो अभी बिकी है, अब बिकी है। अच्छा, और अभी भी ये कर रहे हैं। ये कहना है जी जी, इसके पहले जो नाली था, हाँ। उसके पहले चेयरमैन तो अपने ही थे, 15-20 साल से वो थे। आज नाली सन 2000 से नाली तो उन्हीं के द्वारा ही बना था। ये साथ ही उन्हीं लोग बनाया, नाली तो वही बनवाए थे। क्या उसके पहले उनको नॉलेज नहीं था? कितना ज्यादा वो है, क्या उसके लिए कागज पहले नहीं था? ये अब क्यों कर रहे हैं ये चीज? तो आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपका क्या कदम होगा? आपकी क्या मांग है, क्या कहेंगे आप? मांग ये है कि जनता नियम कानून से काम करे बस। वकील एक साहब, सवाल आपसे ये करना चाहते हैं, जो आपने जो है प्रार्थना पत्र दिया है उप जिलाधिकारी मछली शहर को, उसमें उन्होंने क्या कहा? नहीं, माननीय तहसीलदार साहब महोदय ने बहुत ही अच्छा उनका वो रहा सहयोगात्मक। उन्होंने तुरंत कानूनगो को फोन किया है, लेखपाल को फोन किया है। उन्होंने कहा SDM साहब महोदय अभी आए नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग SR में बिजी हैं, हम SDM साहब से आ रहे हैं, वार्ता कर ले रहे हैं, कहीं से भी किसी भी नागरिक के साथ अन्याय वो नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और पूरी एक जांच टीम बैठा रहे कि कैसे ये खोदा गया, कितना हमारा मानक है, नाला कहाँ पर है, नाली कहाँ पर है, इन सारी चीजों के लिए उन्होंने स्पेशली एक टीम गठन कर दिया है। आप लोगों ने तहसीलदार महोदय को, SDM महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, आप लोगों ने प्रार्थना पत्र में क्या दर्शाया, क्या मांग की? प्रार्थना पत्र में हम लोगों ने यही दर्शाया है कि संजय जायसवाल जी द्वारा जबरदस्ती अवैध तरीके से हमारा तोड़ा गया है, नुकसान किया गया है, गाली गलौज की गई है, SC ST में फंसाने की हमको धमकी दी गई है। उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया। तो लेकिन उनका कहना यह है कि कल जो बात हुई थी हम लोगों से, मीडिया कर्मियों से, तो उन्होंने कहा था कि ये बंदोबस्त में जो है ये नाला है और उस नगर पंचायत की जमीन है, उस पर अतिक्रमण है, उस पर मैं बुलडोजर चला रहा हूँ। क्या अच्छी बात कह रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई भी कागज होगा तो वर्तमान देखा जाएगा। नक्शे में वर्तमान में कोई नाला और नाली दर्ज नहीं है। ठीक है, आपका कहना है कि बंदोबस्त में ये नाला है, अव्वल तो है नहीं। अगर है तो 30-2 में जाके उनको पहले नक्शा संशोधन कराना पड़ेगा वर्तमान नक्शे में, क्योंकि जब वो नापने आएगा लेखपाल तो अपने करंट नक्शे से वो नापेगा, न कि बंदोबस्ती से वो नापने आएगा। पहले 30-2 में जाएंगे, नक्शा को संशोधन कराएंगे और नाले का एक सिरा ढूंढेगा वो कि नाला कहाँ से चालू होगा और कहाँ पर
खत्म समाप्त होगा। बीच में खाली जमीन जहाँ मिली आप खोद देंगे, और जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होंगी उनके अपने लोग होंगे, वह कुछ नहीं कहेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की यही मांग है कि संवैधानिक तरीके से, नियम तरीके से जो भी हो वो कार्रवाई हो, हम उनका सहयोग करेंगे। असंवैधानिक तरीके से कोई भी कार्य किया जाएगा उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। आप व्यापारी नेता हैं, आपका शुभ नाम क्या है, क्या कहेंगे? आप भी मौके पर मौजूद हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार गुप्ता है जी। व्यापार मंडल अध्यक्ष। यह जो कृत्य है यह बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि पहले किसी भी कार्य को करने के लिए अगर वहाँ पे लोग हैं तो नियमानुसार उनको नोटिस जारी की जाती है। किसी भी मैं दुकानदारों से पूछा हूँ, अपने व्यापारियों से पूछा हूँ, किसी को कोई नोटिस जारी नहीं की गई। उसमें 10 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद आप मानक अपना ला करके देखते हैं कि आप आ रहा है कि जद में आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप उसको जो है नोटिस जो सर्व करवाए हैं उसको पूछते हैं भाई क्या आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है, हाँ, तब आप कार्रवाई करते हैं। आपके यहाँ नगर पंचायत तो इसका प्रस्ताव पास होता है, न कोई प्रस्ताव है, न कोई नियम है, न कोई कायदा है, न कानून है, केवल व्यापारियों को। आज जान लीजिए मेरे सारे व्यापारी दुकान बंद किए हैं, यह राजस्व से लेकर के सारे चीजों का जो है घाटा हो रहा है। यहाँ पे सरकार कह रही है हम व्यापार को बढ़ावा देंगे और हम व्यापारियों को भी प्रताड़ित करेंगे। हमारी सरकार हमसे कदम से कदम मिला करके चलने के लिए आतुर है, और यहाँ पे एक व्यक्ति के कारण पूरा व्यापार मेरा ठप पड़ा हुआ है। व्यापारी आक्रोशित है। बताइए इनके रोजी रोटी का, इनके बच्चों का लालन पालन का क्या होगा? इनका केवल मेन उद्देश्य ये है कि सरकार की छवि किस प्रकार से खराब की जाए। दरअसल ये बसपा के चेयरमैन है, सरकार से इनसे दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। ये बसपा के चेयरमैन है माननीय संजय कुमार जायसवाल, और सरकार की छवि कैसे खराब हो उसका पूरा ये प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो हो रहा है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के होते तो उनको कायदा और कानून पता होता, लेकिन केवल सरकार की छवि कैसे खराब हो, हमारे माननीय योगी जी की छवि कैसे खराब हो, इसीलिए सारी कार्रवाई वो कर रहे हैं। तो प्रशासन, एसडीएम महोदय या तहसीलदार महोदय को आपने प्रार्थना पत्र दिया, तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि जो नियम कायदा कानून होगा उसी के तहत होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होना है। तो हमने उनको नक्शा भी दिया और उसमें दिखाया भी कि कहीं नाला और नाली दर्ज नहीं है, तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारे द्वारा दिया गया नक्शा तो इसमें दर्ज नहीं है, फिलहाल मैं अपने कानूनगो और लेखपाल को बुला लेता हूँ, पूरी टीम गठन करा देता हूँ, जहाँ पे जो सही होगा वही होगा, अन्याय नहीं होने वाला। जो उन्होंने प्लाटरों को लेकर जो सख्त निर्देश दिया है कि उन्होंने कहा है कि लेआउट पास कराएं, चीजें हैं। प्लाटरों को नोटिस देने का मुख्य उद्देश्य केवल उनका यही है कि किसी प्रकार से उनका शोषण हो और उनसे पैसा लिया जाए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं 4 भाई हूँ, 10 बिस्सा जमीन है मेरी, 2.5 बिस्सा मैंने किसी को बेच दिया, तो मैं प्लाटर की श्रेणी में नहीं आऊँगा। प्लाटर की श्रेणी में आने के लिए इनको बाकायदा बताना पड़ेगा एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन होगी और उस पर वो क्या करेगा, तब वो प्लाटिंग की श्रेणी में आएगा। 10 बिस्सा से ज्यादा, मुझे जहाँ तक जानकारी है, रेरा की ये जानकारी में है कि 10 बिस्सा से ज्यादा की अगर कहीं आप प्लाटिंग करेगा एक व्यक्ति, तब जाकर वो उसमें आएगा, मतलब प्लाटरों की श्रेणी में आएगा जी। और ये केवल प्लाटरों का दोहन करने के लिए, पैसा वसूली करने के लिए ये नोटिस भेज रहे हैं। और प्लाटरों को ही नहीं, आप ये बताइए इंटर कॉलेज के प्रबंधक से इनकी दुश्मनी है। सुनने में आया कल 30 लाख 25 लाख रुपए उससे मांग रहे थे, नहीं दिया तो ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की। ये आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रबंधक जी से बयान दिलाऊंगा। अच्छा, मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं करता जी। और पूरा नगर, वो स्वयं कहते हैं, चेयरमैन साहब स्वयं कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पैसा लेने वाला, मुझसे ज्यादा कमीशन लेने वाला कोई नहीं। वो तो आप बाइट में उनसे अभी कभी आप जाइए और बिना माइक की बात करिए तो बोले बताइए। ठीक है। आज पूरे सभासद उनके विरोध में है, तो कहीं ना कोई कारण तो होगा। 11 सभासद लगातार उनके विरोध में, 11 सभासद। 11 सभासद। तो क्या होना चाहिए अब? नियम कायदा कानून बंद होना चाहिए। तो बंद हो ही रहा, व्यापारी अपना बंद करा रहे हैं। हाँ, अपनी नाक करा ले, अगर उनका कुछ आएगा तो जेन्युइन काम में हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन अजेन्युइन काम में जहाँ पर वो असंवैधानिक होंगे उनका मैं विरोध कानूनी रूप से आए, कोई विरोध नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो है। चाचा, आपकी दुकान के सामने भी गड्ढा खोदा गया, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? किस चीज की दुकान है आपकी? हाँ, चप्पल जूते की दुकान है। तो क्या क्या क्या, क्या कहेंगे?
अरे सब गलत हुआ है सर, और क्या हुआ है? बगैर नोटिस के बस आके खोदना। अच्छा, आप लोगों को नोटिस नहीं दिया गया था? नोटिस नहीं दिया, सूचना दिया कुछ, बस उसके बाद खोदना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इससे दुकानदारी प्रभावित हो रही है? बिल्कुल बंद है दुकान, अब क्या किया जाए? अच्छा, कैसे चालू होगी दुकान? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है रवि पटवा जी हैं। रवि पटवा जी, आप भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ भैया, गलत हो रहा है और कहीं गलत हो रहा है। नाली आगे बनी हुई है, उसके बाद भी पीछे नाली छोड़ी जा रही है, ये सब गलत है ना। बारजे के नीचे बताइए कौन सी नाली है, कितनी अधिक मर जाएगी। अगर मछली शहर में 2 रोड ना होता तब तो यहाँ चौड़ी सड़क की जरूरत थी। आप टोटल पूरी बाईपास, बड़ी गाड़ी जितनी है टोटल हमारी बाईपास हो जाती है। अंदर इतना अत्याचार हो रहा है कि कोई बोलने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? रवि पटवा, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नितेश जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, जैसा कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप भी मौके पर मौजूद हैं और जो है कि व्यापारी लोग यहाँ पर इकट्ठा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब कि जो हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, ये विद्वेष की भावना से पूरा कार्य कर रहे हैं। जैसे पूर्व में भी इनका बयान आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि हम केवल 3900 लोगों के चेयरमैन हैं और बाकी जैसे अगर यहाँ जो यहाँ पे निवासी हैं, जो दुकानदार हैं, अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो उनका घर गिरवा देंगे। सबसे बड़ी बात जो ये बयान दे रहे हैं, पहली बात तो ये लोग जब नक्शे की बात करते हैं तो ये नक्शा पास नहीं करेंगे। उसके बाद जब आदमी मकान बनवा लेगा तो उसको अवैध घोषित करेंगे। मैं कह रहा हूँ कौन सा मकान ये गिरवा देंगे, कौन सा मकान ये गिरवा देंगे जो है इनके कार्य क्षेत्र में है क्या? किसी का मकान ये ढहा सकते हैं? गरीबों के लिए योगी जी ने पास कर दिया कि 1000 स्क्वायर फीट तक अगर आप मकान बनवाते हैं तो किसी तरह के नक्शे को पास करवाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर आप मकान देखेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट का ही होगा, ज्यादातर 80%। लेकिन ये उसकी धौंस जमा के ये पिछले काफी वर्षों से, इसके पहले भी ये चेयरमैन रहे, हमेशा इन्होंने डर की राजनीति की है, हमेशा डर की राजनीति की है। इस तरह के क्रियाकलाप है। ये अपने ऊपर गोली चलवा लेते हैं, ये अपने ऊपर गोली चलवा लेते हैं। अभी आपने देखा होगा गोली कांड। जी जी, गोली कांड के घर पर जो हुआ था। और एक बात जो है, बताइए ये क्या कर रहे हैं? ये नगर को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो क्या कहेंगे आप इससे? जो हम ये कहना चाहेंगे ये बिल्कुल अवैध है। ऑलरेडी यहाँ पे नाली बनी हुई है, आप लोग यहाँ पे नाली है, ये आप लोगों ने देखा है। तो नाली नगर पंचायत की सीमा होती है कि जहाँ पे नाली बन गई वही नगर पंचायत की सीमा है। अब आपने वहाँ नाला खुदवा दिया, कल को आप कहेंगे ये बारजा अवैध है। 30 फीट अभी अंदर है। अभी तो उन्होंने बयानबाजी कर रहा है कि 30 फीट अंदर जाए। आए किसी एक मकान को गिरवा के दिखाएं। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी दुकानदार, हर आदमी मेरा नंबर ले ले, अगर ये किसी भी मकान को किसी को हाथ भर लगाते हैं आप मुझे फोन करिए, मैं बिल्कुल उपस्थित रहूंगा। इनका बुलडोजर पहले मेरे ऊपर जाएगा, फिर कोई मकान को हाथ लगा पाएंगे। तो ये जो सरासर गलत है, गलत है, ये सरासर गलत है। ऑलरेडी नगर पंचायत नाली बनी हुई है, आप उसके अंदर 10 फीट अंदर घुस जाके नाला खोद रहे हैं। भैया आगे भी नाला बना है, उसके अंदर आप चले गए हैं। आपका नाला वहाँ तक बना हुआ है, आप वहाँ से शुरू करिए ना। किसी चीज का कोई मानक, कोई नोटिस नहीं, कोई संबंध नहीं। लेखपाल साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भैया हमने कोई नाप जोख नहीं किया। मेरी बात हुई है 4 तारीख के बाद मैं वहाँ नाप करूंगा, फिर कोई कार्य होगा। मनमाने तरीके से आधी रात में आप इसको खुदवा रहे हैं। आप नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, आपको ये शोभा देता है? अगर ये कार्य होना था तो दिन के उजाले में होना चाहिए ना, रात के अंधेरे में ये कार्य क्यों हो रहा है? शाम 4:30 बजे काम लगा, 4:30 बजे लगा है, आधी रात तक खुदाई हुई है। जी, रात तक हुई है, 9 साढ़े 9। कोई तरीका है? जी, आदमी कुछ भी करने जाता है, कम से कम एक नोटिस देता है कि भैया अपना सामान हटा लो, अपनी चीजें वो कर लो। कोई नोटिस नहीं, डायरेक्ट खोदना चालू। ये तो दुकानदार भी कह रहे हैं नोटिस मुझे नहीं जारी की गई है, बगैर नोटिस का जो है काम किया। मतलब जिसने आपको वोट नहीं दिया है, ये डर की राजनीति कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना, ये डर की राजनीति कर रहे हैं। तो ये डर की राजनीति कितना दिन चलेगी? अब देखिए, ऊपर वाला है, सरकार है हमारी जो है, अच्छे माफिया चले गए हैं, इनकी क्या बिसात है। तो आपकी मांग क्या है जो आप यहाँ मांग हमारी मौजूद है कि हैं? इसको पाट दिया जाए, जहाँ पे नाला है उसी को अगर चौड़ा कर सकते हैं तो उसको चौड़ी करके उस पे कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं। बस किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरी इतनी मांग है। जैसे वो कह रहे हैं कि बंदोबस्ती नक्शे में जो है ये दुकान भी जो है हमारे नगर पंचायत की जमीन पर बना, नाले पे बना हुआ है। ये डिसाइड वो करेंगे या माननीय एसडीएम साहब करेंगे या लेखपाल करेंगे? ये जो है राजस्व विभाग करेगा। राजस्व विभाग करेगा। तो आपको लेखपाल साहब को मैं कहीं आपके सामने फोन लगा दूं, अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने ना कोई नाप की है, ना इनको कोई मार्क दिया है कि आप यहाँ तक खोद सकते हैं। आप लोगों के पास भी नंबर होगा, आप अभी एप्लीकेशन, अभी हम उनसे बात करेंगे जो है, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो उनसे बात करेंगे। आपने एप्लीकेशन दिया है?
आपने एप्लीकेशन यहाँ के दुकानदारों के द्वारा पड़ा हुआ है। लेखपाल साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अभी SIR का कार्य चल रहा है, 4 तारीख को फ्री होने के बाद मैं यहाँ पे नाप के यहाँ की स्थिति मतलब क्लियर करूंगा। ये मेरी लेखपाल साहब से बात। तो 4 तारीख आने में तकरीबन 1 हफ्ते हैं। हाँ। तो क्या तब तक क्या होगा? तब तक मुझे लगता है कि लोगों को वापस पाट देना चाहिए, इसको पाट के, या नगर पंचायत के द्वारा इसको पाट देना चाहिए। जहाँ तक आपकी सीमा आती है आप उस पर कार्य करिए। क्या रोजी रोटी दुकानदारों की प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित होगी। अब आप बताइए होगी कौन सा क्या? दुकानदार हो हो गई रही है? है? आप बताइए ना, एक हफ्ते के लिए अगर ये चीजें जो है रुक गई जो है, तो आप प्रभावित हो बताइए चुकी कौन सा है। दुकानदार अपनी शटर उठा पाएगा, कौन सा ग्राहक जंप करके जाएगा। जी। किसी चीज को आप सम्मानित पद पे हैं, किसी चीज को कार्य करने की कोई शैली होती है, कोई तरीका होता है। कानून के दायरे में रह के कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए। पहले नोटिस देना चाहिए, समय देना चाहिए, अपना सामान हटा लीजिए, और पहली बात तो पहले पूरे कागज की जांच करके तब ये काम होना चाहिए। बात नाप होते, अगर यहाँ पे अभी एक फीता लगता है जी। तो तुरंत हर दुकानदार ये अलर्ट हो जाएगा भैया किस चीज का है। हाँ, तो जी। उसको वो चीजें समझ में आती है। ना कोई बताना, बस डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि हम लोगों का घर गिरा देंगे। अरे भाई क्यों गिरा देंगे? चलिए देखिए, यहाँ पर तहसील पर चल रहे हैं और हम लोग जो है चलते हैं। यहाँ पर कुछ ठीक है यार, पहले लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने लाइव के माध्यम से देखा, यहाँ पर जो है दुकानों के सामने जो है नाला को खोद दिया गया है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, व्यापारी नेता भी मौजूद है, जैसा कि आप लोग लाइव के माध्यम से तस्वीरों में देख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दुकानें जो है मेडिकल स्टोर वगैरह खुली हुई है, और जो है दुकानों के सामने जो है नाला खुद गया है, और यहाँ पर जो है भैया थोड़ा साइड दीजिए, भैया थोड़ा साइड दीजिए। पहले 20 साल पहले तो नहीं ना, सुनिए, पहले 35 साल पहले दुकानें बनी, और दुकानें बनने के बाद, दुकान बनने के बाद तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसको, हाँ, डॉक्टर वसीउल हसन ने इसको जो है पैमाइश करवाया, और नगर पंचायत की सीमा से दुकानें बाहर पाई गई। ठीक है, उसके बाद आप द्वारा 1.5 दशक पहले यही बनवाया गया। आप इधर आइए, ठेकेदार बनवाए हैं। आप ये बताइए, सड़क सीधी है, नाली आ रही है, हमारी ये 10-12 फुट पीछे है कि नहीं है? क्या आगे की स्थिति? बात वही मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो नाला है क्या दर्ज है कि नहीं है? नहीं दर्ज है तो फिर बात खत्म है। आपकी सड़क 40 फीट है, केवल राजकुमार 40 फीट है सड़क, इनका 55 फीट है हमारी सड़क। मेरा जहाँ कब्जा है, हाँ। ये पहले अपना साबित कर दे, पहले साबित करें तब यहाँ खुदवाएंगे कि तो भैया अनाउंसमेंट कर रहे हैं 30 फीट मेरा भी अंदर कर रहे हैं। आप ये बताइए, 4000 बच्चे हैं, खोल दिया, न स्टाफ जा पा रहा, कोई बच्चा गिरेगा, कुछ नुकसान होगा, कौन जिम्मेदार होगा? दरवाजा क्यों खुदवा दिए? कल नाला खोद रहे थे, क्या मौके पर? अरे भाई, कॉलेज आवर के बाद खोदना चाहिए। ये 4:30 बजे 3:30 बजे तक विद्यालय है भाई, उसके बाद जाने 3:30 बजे तक विद्यालय है। ये नहीं पूछा कि अगर आप यहाँ नाला बना रहे हैं तो वो नाली किसकी है जो वहाँ वो किसकी यही नल के बगल में ही नाली है। वहीं से मैं आप सीमा निर्धारित वहीं से मैं यहाँ क्यों नहीं? वहाँ
एसडीएम साहब तुरंत इसको पटवाने के लिए कहें। अरे भैया चले बस भैया चले अरे चले एसडीएम साहब ने कहा है इसको पटवाने के लिए। अरे तो पटाओ तो कैसे नहीं नहीं दोबारा होंगे ना ईओ को टेलीफोन करके कहा है, देखिए ईओ को टेलीफोन करके कहा है कि इसको पटवाओ। जो मठ साहब, जो ये खोदा गया है, इसकी आपको नोटिस दी गई थी? नहीं कोई नोटिस नहीं दी गई? नहीं, कोई सूचना नहीं। सुनने में ये भी आ रहा है, वो बब्बू भैया प्रबंधक की से बात हुई हमारी, उनसे 30 लाख रुपए की डिमांड की और पैसा न देने पर उन्होंने ये धमकी दिया कि मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की हाँ, जाए। ये बात, इस बात से मुझे ज्ञात नहीं है, न मुझे जानकारी है। हाँ, ऐसी बात मुझे जानकारी कोई नहीं है, लेकिन जो हुआ है ये आप लोगों के सामने है। आप सभी जनमानस से मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या ये उचित है? नहीं सब जो है सब इसका पुरजोर विरोध किए हैं। ये नगर का विद्यालय है, हमारे आपके बीच के ही बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ? विद्यालय नहीं, हमारा व्यापारी हरस हो रहा है। हमारा व्यापारी हरेस हो रहा है। इसका रोटी खत्म हो रहा है। हम तो ये कहेंगे कि पूरा उद्योग, नगर उद्योग व्यापार मंडल, पूरे सभी सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालय के लोग, सभी लोग एक साथ मेरे साथ आए। नहीं, आपके साथ हैं। और हमने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया उसमें ये मांग की गई है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर जब तक नहीं हो जाएगी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एफआईआर हो सीधे सीधे ना, ये जबरदस्ती तोड़ी गई है, कौन सी बात है भाई? वो पटिया गिरी है। पहले शादी के पास उनका नंबर बा नहीं, उनसे जब एसडीएम साहब कह दिया है बंद कर सारे जाम कर खुदान में दुकानदारी करत दुकान छोड़ के आए दुकान इसकी दुकानी पहले उनको बता दो, लोग दुकानदारी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इस नाले को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं जन 24 न्यूज टाइम पर अफसर अली के साथ मछली शहर से ये लाइव प्रसारण। कल शाम 4:30 बजे नाला खुदाया गया। आज जो है नहीं, मैं यहाँ पर आया था, मैं मौजूद था, मैं लाइव चला रहा था भैया, मुझे जो है। और सबसे पहले सूचना मुझे ही दी गई। क्या कहेंगे? जी 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 क्या नाम है चाचा आपके? आसाराम शुक्ला, हमारी पहली दुकान है। अच्छा, पहली दुकान आपकी? किस चीज की दुकान है आपकी? तो ऑफिस जो है स्टार्ट हुआ। किस चीज की दुकान है? किताब की जनरल स्टोर है। अच्छा, जनरल स्टोर है। तो आपको सूचना दी गई थी, नोटिस दी गई थी? कुछ भी नहीं दे गया, कुछ भी नहीं। कल हम खेती का काम कर रहे थे घर पे, हमारी दुकान बंद थी, परसों खोले थे, कोई सूचना नहीं, परसों कोई सूचना नहीं दिया, ना हम हटा लेते। मत करो यार। पहले एक और चाचा जी अपने व्यापार कितने व्यापारी जैसा कि आप लोगों ने लाइव के माध्यम से देखा, हम लोग इस वक्त जो है फौजदार इंटर कॉलेज मछली शहर के सामने उपस्थित है। यहाँ पर एक तरफ जो है अध्यापक लोग मौजूद है, दूसरी तरफ व्यापारी लोग मौजूद है। इंटर कॉलेज
प्रशासन यानी अध्यापक लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग भी परेशान हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव के माध्यम से, सामने जो है नाला जो है इंटर कॉलेज, फौजदार इंटर कॉलेज के सामने जो है नाला खुद मतलब जो जगह नाले की है उसको खोद दिया गया है। और इंटर कॉलेज के जो प्रशासन, इंटर कॉलेज के जो अध्यापक लोग हैं वो लोग भी परेशान हैं मौके पर। और दूसरी तरफ इधर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इधर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ, ये लोग भी मौके पर मौजूद हैं। व्यापारी लोग भी, व्यापार मंडल के लोग भी मौजूद हैं और ये लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। जैसे कि आप लोग लाइव के माध्यम से तस्वीरें देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो चुके हैं, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लाइव के माध्यम से, फौजदार इंटर कॉलेज के सामने समस्त अध्यापक जो है यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। ये लोग भी अपना जो है विरोध दर्ज करा रहे हैं। मौके पर पत्रकार रमाशंकर शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम नेतागण, व्यापारीगण। कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले भाई, गलत कर रहे बताइए। हमारा जो है रसीद कटा हुआ, अगर नहीं जाए मैं उस पर जाकर के उनसे बात किया, उसको हमने तलवा दिया। ठीक है, अब हम डीएम साहब के पास जाएंगे, किस आधार पे, किस उस पे जो है ये कट रहा है। अतिक्रमण का मैं कहता हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ, बार बार व्यापारी सारा सहयोग करता है, लेकिन अब ये है कि अनानाहक कोई काम होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। जब बाईपास बन गया है, यहाँ से बड़ी गाड़ियों का आवागमन नहीं है, तो इतना अतिक्रमण कोई नहीं किया है जिससे आपका रोड या कोई चीज डिस्टर्ब, हमारा व्यापार नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। हम ये जानते हैं, हमारे व्यापारी नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, गिरीश भैया जिंदाबाद। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है फौजदार इंटर कॉलेज के पास कल शाम। चाचा जी क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। तो आप भी विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या कहेंगे मौके पर मौजूद? कराएंगे, नींव हिला दी गई है, इंटर कॉलेज गेट की नींव हिल गई है, दुकानों की नींव हिल गई है। आपकी भी दुकान है? आगे दुकान है, हमारी भी नींव हिली है। आप लोगों को नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। नाली पर नाली बनना चाहिए, लेकिन घर के सड़क नाली बन रही है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग लाइव के माध्यम से तस्वीरें जो है देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पर ये जो है लाइव प्रसारण चल रहा है। एक तरफ व्यापारी लोग जो है खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है अध्यापक लोग खड़े हैं। दोनों लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और देख सकते हैं दोपहर के तकरीबन जो है 12:20 हो चुके हैं। और जो है कल शाम को जो है ये नाला जो है दुकानों के सामने जो है नाला था उसको खुदवाया गया है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आगे कोई अपडेट होती है तो उसको दिखाया जाएगा। हमेशा अपना काम दिखाने की चाहत बोल